विश ऑल ऑफ यू ब्लेसिंग्स। आज हम सिमेंटिक्स की बेसिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। Semantics is the study of the meaning of words, phrases and sentences. जॉर्ज यूल के अकॉर्डिंग सिमेंटिक्स की ये डेफिनेशन है। रोव एंड लेविन की डेफिनेशन को भी देखते हैं। Rove and Levine के according, semantics is the study of the meaning of linguistic expressions such as morphemes, words, phrases, clauses and sentences. दोनों की डेफिनेशन सेम है। रोव एंड लेविन डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करते हैं। यानी जॉर्ज यूल सिंपली वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस का जिक्र करता है। एक्चुअली इसमें भी कंप्लीट जिक्र हो जाता है। जिन बातों का जिक्र रोव एंड लेविन ने किया है, मिसाल के तौर पे मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स यूं कह लीजिए स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। तो ऑब्वियसली मॉर्फीम्स ही की मदद से वर्ड्स बनते हैं। तो जॉर्ज यूल एक्चुअली जिक्र कर रहा है इनका। अच्छा, क्लॉजेस जो हैं ये यूं कह लीजिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल या सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सेंटेंस जो है मोस्टली क्लॉज का बना होता है। तो इट मींस कि सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस होती हैं। सेंटेंस इन इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। तो दोनों ही की डेफिनेशंस एक्चुअली सेम है। एनीवेज, ओवरऑल जो नोटेबल वर्ड है वो दोनों डेफिनेशंस में है मीनिंग। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। मीनिंग की स्टडी है सिमेंटिक्स। वो मीनिंग लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस का हो, उसमें वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, सेंटेंसेस हो, या इन एडिशन आप थोड़ा इन डेप्थ जाएं तो मॉर्फीम्स हो, क्लॉजेस हो। एक्चुअली लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस कोई भी हों, उनके मीनिंग्स की स्टडी सिमेंटिक्स है। ब्रांचेस या टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स पे अगर हम आए तो दो बेसिक ब्रांचेस या टाइप्स हैं सिमेंटिक्स की। एक लेक्सिकल सिमेंटिक्स और दूसरी स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स। लेक्सिकल सिमेंटिक्स क्या है? Lexical semantics is the branch of semantics that deals with the meaning of words. हम जॉर्ज यूल और रोव एंड लेविन की बताई गई डेफिनेशंस में वर्ड्स को प्राइमरीली देख चुके हैं। वर्ड्स के मीनिंग्स की जहां तक स्टडी का ताल्लुक है, ये स्टडी लेक्सिकल सिमेंटिक्स में की जाती है। दूसरी जो ब्रांच है या टाइप है सिमेंटिक्स की, वो है स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स। Structural semantics is the branch of semantics that deals with the meaning of utterances larger than words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस होते हैं। जब बाकायदा तौर पे सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएं ग्रुप में तो वो क्लॉज बन जाती है। और जब इंडिपेंडेंट स्टैंड करना शुरू हो जाएं ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो सेंटेंसेस बन जाते हैं। सादा लफ्जों में अट्रेंसेस लार्जर देन वर्ड्स यानी फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, इनके मीनिंग्स की स्टडी स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स में की जाती है। सवाल ये है कि सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग है, मीनिंग का क्या मीनिंग है? इसके लिए हमने डिक्शनरीज को कंसल्ट करना है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग इज द थिंग और आइडिया दैट अ साउंड, वर्ड, साइन एटसेट्रा रिप्रेजेंट्स। साइंस फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशंस, इनके भी मीनिंग्स होते हैं और इनके अंदर भी आइडियाज और थिंग्स या एक्सप्रेशंस जो एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही होती है वो होती हैं बातें। अच्छा, वर्ड के अंदर तो ऑलरेडी हम जानते हैं। साइंस के अंदर भी हमें पता है कुछ आइडियाज या थिंग्स एक्चुअली बताने की कोशिश की जा रही होती है। तो वो जो थिंग या आइडिया साउंड, वर्ड या साइन
बताने की या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो है मीनिंग। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग इज द लॉजिकल कॉनोटेशन और डिनोटेशन और एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। लॉजिकल कॉनोटेशन यानी कोई मीनिंग या यूं कह लीजिए कि कोई मीनिंग एक्सप्रेशन या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन जो कोई वर्ड या फ्रेज दे रहा है, या जो डायरेक्ट उसकी डिनोटेशन होती है, या उस डिनोटेशन की आगे से मजीद एक्सटेंशन जो हुई होती है, मोस्टली डिक्शनरीज में ऐसा हुआ होता है, वो मीनिंग्स होते हैं। डिनोटेशन फॉर एग्जांपल आप यूं कह लीजिए कि जो एक वर्ड है टेबल, ये डिनोटेशन में तो ऑब्वियसली एक थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है, ठीक है, मीनिंग एक्सटेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर टेबल, यहां पे अब एक्सटेंशन हो गई, ठीक। तो इस तरह से एक्सटेंशन का ये मीनिंग है। हर दो सूरतों में मीनिंग के बारे में हम जान चुके हैं कि वो थिंग या वो आइडिया जो कोई साउंड वर्ड या साइन रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो मीनिंग कहलाएगा, या जो लॉजिकल कॉनोटेशन या डिनोटेशन है किसी वर्ड या फ्रेज की, वो मीनिंग कहलाएगी। मीनिंग कितनी टाइप्स का होता है? वैसे तो जॉफ्री लीच के अकॉर्डिंग मीनिंग 7 टाइप्स का होता है, ताहम ओवरऑल जो सिमेंटिक्स में मेजर टाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं मीनिंग की, यहां पर सिर्फ उन्हीं टाइप्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। फर्स्ट, लेक्सिकल मीनिंग, जिसे डिनोटेटिव मीनिंग भी कहा जाता है। सेकंड, कॉनोटेटिव मीनिंग। थर्ड, ग्रामेटिकल मीनिंग। आइए इनको इन डिटेल या इन डेप्थ देखते हैं। पहले नंबर पे देखेंगे लेक्सिकल मीनिंग या डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट, लेक्सिकल या denotative meaning refers to the sense or meaning of a word or lexeme as it appears in a dictionary. Lexical meaning बेसिकली वो मीनिंग है, सादा लफ्जों में आप कह लीजिए, जो डिक्शनरी आपको बताती है। किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो लेक्सिकल मीनिंग कहलाएगा, लिटरल मीनिंग कहलाएगा, डिनोटेटिव मीनिंग कहलाएगा। यहां पे एक वर्ड लेक्सीम आपके सामने न्यू है। सादा लफ्जों में इसको यूं समझ लीजिए कि ये मीनिंग ही की यूनिट है, ठीक है। ताहम चूंकि इसका हमारे इस मौजूदा लेक्चर से ताल्लुक नहीं है, इस वजह से इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। नीडल मिसाल के तौर पे जब आप डिक्शनरी ओपन करेंगे तो डिक्शनरी आपको इसका मीनिंग देगी थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट। तो ये डिक्शनरी मीनिंग है, ये लेक्सिकल मीनिंग है, या इसको आप डिनोटेटिव मीनिंग कहेंगे। सेम इसी तरह लो कैलोरी, इसके लिए डिक्शनरी जो मीनिंग देगी वो है प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी। ये एग्जांपल्स जॉर्ज यूल की बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज से ली गई हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग, connotative meaning is a cultural or emotional association that people might connect with the use of words. Connotative meaning basically लोग कई दफा एक वर्ड के साथ खुद से ही कुछ जज्बातियत में या कल्चर में से लेकर कुछ वर्ड्स जोड़ देते हैं, उसके साथ मीनिंग्स अटैच कर देते हैं। वो उसके डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन वो कल्चर में से थ्रू ट्रेडिशन या थ्रू टाइम जो है वो ऐड हो गए होते हैं मीनिंग्स, हालांकि वो उसका हिस्सा नहीं होते। ऐसे मीनिंग्स कल्चरल मीनिंग कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे यही वर्ड जो नीडल है, ठीक है, जिसका डिनोटेटिव या डिक्शनरी मीनिंग जो है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन कल्चर में या थ्रू इमोशंस
लोगों ने इसमें कुछ मीनिंग्स और ऐड कर दी है। मिसाल के तौर पे नीडल पेन के मीनिंग में भी आ सकती है, इलनेस के मीनिंग में आ सकती है, ब्लड के मीनिंग में आ सकती है, एक्चुअली मतलब प्रिक करने की सेंस में, कि थ्रू नीडल जब प्रिक किया जाए तो ब्लड जो है वो ऊज आउट करता है, तो ये एक मीनिंग दे सकती है। अच्छा, ड्रग्स की सूरत में आ सकती है, मसलन जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं वो सिरिंजेस की जो नीडल्स हैं उनसे ड्रग्स टेक इन कर रहे होते हैं। थ्रेड की सूरत में आ सकती है, मिसाल के तौर पे वो सुई धागा, आप जानते ही हैं सुई के अंदर धागा डालना, उस सेंस में निटिंग की सेंस में आ सकती है। और हार्ड टू फाइंड की सेंस में इस तरह आ सकती है कि आप जानते हैं कि एक इडियोमेटिक फ्रेज है नीडल इन अ हे स्टेक। तो नीडल इन अ हे स्टैक जो है जो ये अपना सुई ढूंढना किसी बहुत बड़े घास फूस के यूं कह लीजिए वो बंडल में मुश्किल होता है, हार्ड टू फाइंड की सेंस पे ये देता है। तो नीडल की ये कोनोटेटिव मीनिंग्स हैं, इनका उसके डिक्शनरी मीनिंग से रिलेशन नहीं होता, ये फ्रॉम कल्चर और इमोशंस के थ्रू ऐड हो चुके होते हैं। लो कैलोरी, जिसका डिक्शनरी मीनिंग आपने कुछ और देखा था, लो कैलोरी हेल्दी फूड की सेंस में आ सकती है, एडजेक्टिव की सेंस में। फॉर एग्जांपल लो कैलोरी फूड अगर आप कहते हैं तो इट मींस एक हेल्दी फूड, कि ना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, ना फैटी टिश्यू ज्यादा, फैटी मटेरियल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली पर्सन हेल्दी रहेगा। ये कॉनोटेटिव मीनिंग में सेम वही वर्ड्स हैं जिनकी हमने डिनोटेटिव मीनिंग्स कुछ और देखे थे। थर्ड जो मीनिंग की टाइप हमने ली थी वो है ग्रामेटिकल मीनिंग। ग्रामेटिकल, जिसे आप स्ट्रक्चरल मीनिंग भी कहते हैं, इज द मीनिंग कन्वेड इन अ सेंटेंस बाय वर्ड ऑर्डर एंड अदर ग्रामेटिकल सिग्नल्स। कई दफा सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो ग्रामेटिकल डिफरेंट रोल प्ले करवा देती है उस वर्ड से, ऐसी सूरत में मीनिंग फर्क हो जाता है। मिसाल के तौर पे टीचिंग एक वर्ड है, अगर मैं कहता हूं आई एम टीचिंग, तो यहां पे वर्ड ऑर्डर में टीचिंग जो है ये एम के बाद चूंकि आ रहा है तो ये वर्ब के तौर पे आ रहा है और इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं टीचिंग इज माय पैशन, तो यहां पे टीचिंग बतौर सब्जेक्ट आने की वजह से फर्क मीनिंग जो है वो कन्वे करेगा। तो ग्रामेटिकल मीनिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल यू कैन से पोजीशन और प्लेसमेंट जो है वो मीनिंग कन्वे करता है। मिसाल के तौर पे थ्रो एक वर्ड है, तो टू थ्रो अ बॉल, अ गुड थ्रो, इन दोनों में डिफरेंट सेंसेस और मीनिंग्स प्रोड्यूस करेगा। यानी टू थ्रो में ये वर्ब के तौर पे आ रहा है, अ गुड थ्रो में नाउन के तौर पे आ रहा है, तो दोनों में मीनिंग्स भी बदल जाएंगे। समर, चेक कीजिए, नेक्स्ट समर आई एम गोइंग टू स्पेन फॉर माई हॉलीडेज, यहां पे समर एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे आ रहा है। नेक्स्ट समर विल बी वंडरफुल, तो यहां पे नेक्स्ट समर खुद एक सब्जेक्ट के तौर पे और नाउन के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों में मीनिंग्स बदल जाएंगे। तो होपफुली आप ग्रामेटिकल मीनिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यहां पे सिमेंटिक्स के अंदर एक मेजर टर्म इस्तेमाल की जाती है, साइन। ये टर्म एक्चुअली लैंग्वेज के लिए फर्डिनेंड डिसोसियो ने दी थी। तो अकॉर्डिंग टू सोसियो, linguistic signs are bilateral. That is, every linguistic sign has two aspects which are inseparably connected. Signs या linguistic sign bilateral होता है, मीन्स दो साइड्स पर या दो एस्पेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, वो दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, यानी वो दो साइड्स कौन सी हैं? पहली है द साउंड सीक्वेंस, जिसे सोसियो ने सिग्निफायर कहा था। ऑन द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी वो साइन की वो साइड जिसकी मदद से आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, वो साउंड सीक्वेंस है। और इसको सोसियो ने
सिग्निफायर का नाम दिया था। दूसरा जो या दूसरा एस्पेक्ट या दूसरी साइड जो है साइन की वो है कॉन्सेप्ट, जिसे सोसियो ने सिग्निफाइड का नाम दिया था ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन पे जो आप इस्तेमाल करते हो सीक्वेंस वो सिग्निफायर कहलाएगा। उस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या था या वो जो कंसेप्ट कन्वे करना चाह रहा था वो सिग्निफाइड कहलाएगा। अच्छा, द रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड सीक्वेंस एंड द concept ऑफ अ लिंग्विस्टिक साइन इज सेड टू बी आर्बिट्ररी। अच्छा, ये जो इनका रिलेशनशिप है साउंड सीक्वेंस और कंसेप्ट का, ये आर्बिट्ररी होता है, दैट इज प्री डिटर्मिन्ड बाय कन्वेंशन ओनली। इसमें कोई लॉजिक नहीं होती, बस ये कन्वेंशनली जो चलता आ रहा होता है वही मीनिंग लिया गया होता है। ठीक है, वह एस्टेब्लिश कर लिया गया होता है। इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। चलें डायग्राम आगे देखेंगे, पहले देखते हैं कि साइन जो है ये किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर हमने अभी देखा सिग्निफायर पर यह मुश्तमिल होता है। द साउंड अ वर्ड मेक्स और इट्स फिजिकल शेप, यानी लेटर्स जो हम किसी पेज पर उतारते हैं। तो सिग्निफायर बेसिकली मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं क ए ट कैट, तो ये जो मैंने साउंड ठीक है प्रोड्यूस की या अटर की, ये सिग्निफायर है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर यही लेटर्स पेज पर ड्रॉ करता हूं CAT, ठीक है, तो ये सेम या तो शेप या ये जो साउंड मैंने अटर की ये कहलाएगा सिग्निफायर। सिग्निफाइड द आइडिया और कंसेप्ट ऑफ द थिंग। अब ये जो साउंड्स थी या ये जो शेप्स थी जो ड्रॉ की गई, ये कौन सा आइडिया प्रेजेंट कर रही थी या क्या कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना चाह रही थी। मिसाल के तौर पे कैट, तो क्या आइडिया है कैट के पीछे? ऑब्वियसली आपके माइंड में इमेज बन गया एक एनिमल का। वही आइडिया या कॉन्सेप्ट ये जो आवाज है वो प्रोड्यूस कर रही थी या प्रेजेंट कर रही थी। तो ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ठीक है, ये इस तरह से यानी कि आवाज के थ्रू एक आइडिया या कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया। तो ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड के आपस में इस रिलेशन के थ्रू ये साइन बना। ठीक है, और इन सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है सिग्निफिकेशन। वो ओरिजिनल थिंग, ठीक है, यानी वो आइडिया या वो कंसेप्ट जो इन रियलिटी कहीं पर मौजूद है, क्योंकि ये जो आइडिया था ये तो माइंड में डेवलप हुआ उस साउंड या उस शेप की मदद से। ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनली भी तो कहीं पाया जाता है, वो कहलाएगा रेफरेंट। द एक्चुअल थिंग और सेट ऑफ थिंग्स अ साइन रिफर्स टू। ठीक है, आइए अब इसकी डायग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये गौर कीजिए, ये ओवरऑल साइन है पूरा। कंसेप्ट यानी सिग्निफाइड और साउंड इमेज यानी वो आवाजें जो आपने प्रोड्यूस की या वो शेप जो आपने ड्रॉ की। इसको साथ वाली तस्वीर में यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये इस पॉइंट पे ये आपको क्लियर होगा। कंसेप्ट आपके माइंड में ट्री, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में उसे आर्बर कहते हैं, तो ये फ्रेंच उसका साउंड इमेज यानी वर्ड जो है वो लिखा गया है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए कि जो वर्ड है जो लिखा गया आर्बर की फॉर्म में, ये बेसिकली सिग्निफायर है। जो इमेज या कंसेप्ट या आइडिया हमारे दिमाग में बना वो कंसेप्ट है, और इन दोनों को मिला के साइन है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्चुअली साइंस पर मुश्तमिल है। ये एक और आपके सामने डायग्राम मैंने इंटरनेट से ही ली है। आप गौर कर सकते हैं कि डॉग वर्ड सिग्निफायर है, डॉग जो इमेज हमारे दिमाग में बना उस वर्ड से वो सिग्निफाइड है। इन दोनों से मिलकर बना साइन, और वो जो रेफरेंट था वो एक्चुअली ओरिजिनल डॉग कहीं जो मौजूद है।
ठीक है, जिसकी ये तस्वीर है। सिमेंटिक्स में एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है कंपोनेंशियल एनालिसिस। कंपोनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कंपोनेंशियल एनालिसिस इज अ मेथड, ये एक मेथड का नाम है, which analyzes the components of a word's meaning। वर्ड कोई जो हमारे सामने है, और ऑब्वियसली हम मीनिंग का जिक्र जो है वो सिमेंटिक्स में पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो वर्ड का मीनिंग है, ठीक है, उसके एनालिसिस करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो है कंपोनेंशियल एनालिसिस। कंपोनेंशियल एनालिसिस किसी वर्ड के मीनिंग के जितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यानी उसके जितने पार्ट्स बनते हैं मीनिंग के, उन सबको अलग अलग एनालाइज करता है। अभी आप इस डेफिनेशन को सिर्फ माइंड में बिठाइए कि वो किसी भी वर्ड के मीनिंग के जितने भी पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग से एनालाइज करता है। हम इसकी एग्जांपल्स आगे देखते हैं। Thus, it reveals the culturally important features या semantic features by which speakers of the language distinguish different words in a semantic field or domain। इसको इस तरह से आप समझिए कि किसी भी कल्चर में एक वर्ड से एसोसिएट कर दिए गए होते हैं कुछ फीचर्स। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तानी कल्चर में अगर वर्ड से मदर इन लॉ बोलते हैं, सास, तो जो मदर इन लॉ से फीचर्स या मीनिंग के फीचर्स जोड़े जाएंगे वो यूरोप में कुछ और होंगे, इंडिया पाकिस्तान में कुछ और होंगे। ठीक है, तो ये कल्चरली फीचर्स होते हैं, सिमेंटिक फीचर्स। अच्छा, तो अब हम जो सास बोलते हैं, ठीक है, हम इस वर्ड के कुछ खास किस्म की कह लो कि बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं। उन बाउंड्रीज को हम सिमेंटिक फील्ड या सिमेंटिक डोमेन कहते हैं। ठीक है, आइए मजीद इसको इलेबोरेट करते हैं। सिमेंटिक फील्ड इसमें जो आए है, पहले देख लें कि सिमेंटिक फील्ड क्या होती है। सिमेंटिक फील्ड इज अ सेट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड इन मीनिंग। वो तमाम वर्ड्स जो एक ही मीनिंग से रिलेट करते हैं, उनका कंप्लीट सेट सिमेंटिक फील्ड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मदर, फादर, सन, डॉटर, ये वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो एक मीनिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, किस तरह से? फैमिली। ठीक है, तो फैमिली के मीनिंग में ये वर्ड सारे के सारे आ जाएंगे एक सेट बन के, तो ये सिमेंटिक फील्ड बन जाएगी फैमिली वर्ड की। सिमेंटिक फील्ड ये दूसरी डेफिनेशन इज अ सेट ऑफ लेक्सीम्स which cover a certain conceptual domain and which bear certain specifiable relations to one another। अच्छा, ये इसी फैमिली के कॉन्सेप्ट को आप देखिए जरा, कि is a set of lexemes which cover a certain conceptual domain and which bear certain specifiable relations to one another। तो फैमिली में मदर, फादर, सन, डॉटर, इनकी एक आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, दूसरा हमने सिमेंटिक फीचर्स का जिक्र पढ़ा था, तो सिमेंटिक फीचर्स क्या होते हैं? Semantic features represent the basic conceptual components of meaning for any lexical item।
वो कहता है कि बेसिक कंसेप्ट बेस्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं मीनिंग के किसी भी लेक्सिकल आइटम से रिलेटेड, वो सब के सब मिलकर सिमेंटिक फीचर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे बॉय, अब बॉय से जो कॉन्सेप्ट पहला बनता है, ठीक है, जो कंसेप्चुअल कंपोनेंट बनता है वो है मेल, ठीक है, और इसी तरह कुछ और भी बनते होंगे, ठीक है, तो वो सब के सब मिलके वो सिमेंटिक फीचर्स बन जाएंगे इस लेक्सिकल आइटम यानी बॉय का। एन इंडिविजुअल सिमेंटिक फीचर constitutes one component of a word's intention, यानी इंटेंशन, प्रॉपर्टी और क्वालिटी। किसी वर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मसलन बॉय जो है ये मेल है और यंग है, ठीक है, मैच्योर नहीं है तो इमेच्योर है, ठीक है, ये सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो सिमेंटिक फीचर्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो कोई वर्ड प्रेजेंट कर रहा होता है उनको कहते हैं। यहां पे आप गौर कीजिए, ये सिमेंटिक फीचर्स का एक चार्ट है। बॉय के केस में देखिए, आपके पास जो और प्रॉपर्टीज थी, मैंने तो एक पेश की थी मेल, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज एनिमेट है, ठीक है, ह्यूमन है, एडल्ट, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं यानी इंटेंशंस हैं। हम वर्ड्स को इनके देखेंगे, इनमें देखेंगे, और ये एक्चुअली जो इंटेंशंस या प्रॉपर्टीज हैं यही सिमेंटिक फीचर्स हैं। यानी एनिमेट एक सिमेंटिक फीचर है, ह्यूमन दूसरा सिमेंटिक फीचर है, मेल तीसरा है, एडल्ट चौथा है। बॉय, अच्छा, अब आपने मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स का जो फर्क निकालना है, ठीक है, वो किसी ना किसी एक सिमेंटिक फीचर में निकलेगा। यानी हो सकता है कि इंटेंशंस या सिमेंटिक फीचर्स में जो दो या तीन वर्ड्स हैं या बहुत से वर्ड्स हैं वो सिमिलर आ रहे हों, जिसका मतलब वो एक ही सिमेंटिक डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है, या फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी एक इंटेंशन या प्रॉपर्टी या सिमेंटिक फीचर में फर्क आएगा। मिसाल के तौर पे बॉय और गर्ल दोनों प्लस प्लस हैं एनिमेट में, दोनों ह्यूमन हैं, यानी ये अपना प्लस प्लस हैं, मेल में फर्क आ गया, मेल में बॉय प्लस है, गर्ल माइनस हो गई, तो ये एक फर्क निकल आया। अच्छा, एडल्ट में फिर दोनों कॉमन है कि दोनों ही माइनस माइनस है। दूसरी तरफ मैन वोमन, ये एनिमेट में प्लस प्लस है, ह्यूमन में प्लस प्लस है, मेल में मैन प्लस है, वोमन माइनस हो गई, एडल्ट में दोनों प्लस प्लस हो गए, ठीक है, तो इस तरह से आप फर्क निकाल रहे हैं। हॉर्स को अगर आप देखें तो एनिमेट में वो बॉय गर्ल मैन वोमन इन सबके साथ प्लस है, ह्यूमन में आके माइनस हो गया, ठीक है, मेल में आके वो बॉय और मैन के साथ प्लस हो गया, एडल्ट में आके वो मैन वोमन के साथ प्लस हो गया। अच्छा, जब टेबल और लव को देखते हैं तो टेबल और लव इन सबसे ही डिफरेंट हो गए, यानी माइनस है एनिमेट में भी, ह्यूमन में भी, मेल में भी, एडल्ट में भी, ठीक है, तो ये सिमेंटिक फीचर्स हैं जो प्लस माइनस में प्रेजेंट किए गए हैं, और ये है कंपोनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, यानी आपने कंपोनेंट्स में देखा, कंपोनेंट्स क्या हैं बॉय के, एनिमेट, ह्यूमन, मेल, एडल्ट, ठीक है। अच्छा, जहां जो तो मतलब कंपोनेंट्स जो हैं वो उस कह लीजिए वर्ड में पाए जा रहे हैं या उस वर्ड के मीनिंग में ऐड होते हैं तो वो प्लस हैं, जो नहीं पाए जाते वो माइनस हो जाएंगे। दिस इज कंपोनेंशियल एनालिसिस इन सिमेंटिक फीचर्स, ठीक है। अब ये सिमेंटिक फीचर्स में कंपोनेंशियल एनालिसिस किस तरह हो रहा है देखिएगा। मोस्टली ये स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर किया जाता है, और हो तो प्लस, ना हो तो माइनस, ठीक है, मसलन बॉय प्लस एनिमेट प्लस ह्यूमन प्लस मेल माइनस एडल्ट। अच्छा, गर्ल, ये देख लीजिए, ठीक है, कि ये प्लस एनिमेट और प्लस ह्यूमन में तो बॉय जैसी है, ताहम
माइनस मेल है, जिसका मतलब यहां डिफरेंट हो गई, माइनस एडल्ट में भी ये बॉय जैसी है। बाकी चीजें तकरीबन वही हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैन वुमन की भी, ठीक है, हॉर्स के मैटर में भी, ठीक है। हाँ, टेबल के मैटर में एक इशू आएगा। टेबल एनिमेट ही नहीं है, प्लस एनिमेट जब ना हुआ तो इट मीन्स वो प्लस ह्यूमन हो ही नहीं सकता, और प्लस मेल भी नहीं हो सकता, और प्लस एडल्ट भी नहीं हो सकता। तो टेबल में तो कोई भी चीज नहीं आएगी क्योंकि वो एनिमेट ही नहीं है, इनएनिमेट है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? एनिमेट नहीं है तो या तो इन एनिमेट, ठीक है, वो माइनस एनिमेट में हो गया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एक अलग से जब आप ऐड कर देंगे फीचर, तो आप टेबल का डिफरेंस कर सकेंगे लव के साथ, क्योंकि लव जो है वो कह लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन टेबल मटेरियलिस्टिक है। तो यहां पे आप लव और टेबल का डिफरेंस एक दूसरे से कर सकते हैं थ्रू सिमेंटिक फीचर्स। उम्मीद है आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स ये समझ आ गए होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ब्लेस्ड।